हेलो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे थे तो ये सवाल कर लेते हैं। आप इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, पहले वीडियो पॉज करके देखो। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू बी माइनस वन एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 20 इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर कर लेंगे, किससे कंपेयर कर लेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लेंगे। तो ए हमारा क्या आ जाएगा? ए एक्स स्क्वायर, इससे कैपिटल ए बी सी क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पे बी छोटा बी है यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसलिए हमने ये ले लिए कैपिटल ए। तो कैपिटल ए हमारा क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर के साथ 1 और बी हमारा कितना हो जाएगा? माइनस टू बी माइनस 1, ठीक है। और सी हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 20। डी निकाल लेते हैं जल्दी से। डी हमारा हो जाएगा क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। इसका मतलब माइनस टू बी माइनस 1 इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी क्या है? ये बी स्क्वायर बी माइनस बी माइनस 20, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस हट जाएगा, यानी कि 2b माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। अंदर क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 20, ठीक है। इसको खोल लेंगे, क्या हो जाएगा? 4b स्क्वायर माइनस 2 2 या 4 2 इंटू 1 इंटू 2b 4b हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 1, ठीक है। ये खुल जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। आप चाहो तो पूरा फार्मूला आके अच्छे से खोल सकते हैं। कैसे? 2b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2b इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो 4b स्क्वायर माइनस 4b प्लस 1 यही आ जाएगा, ठीक है। माइनस 4b स्क्वायर माइनस 4 को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 4 इसमें किया तो माइनस 4b स्क्वायर, माइनस 4 माइनस b में किया तो प्लस 4b, माइनस 4 माइनस 20 में किया तो प्लस 480 हो गया, ठीक है। 4b स्क्वायर में से 4b गया, ठीक है, 0 हो गया। माइनस 4b है प्लस 4b 0 हो गया, ये 1 है और यहाँ पे क्या है? 80 है, ठीक है। तो ये हमारा 81 आ गया, ठीक है। डी हमारा 81 आ गया। कितना आ गया? डी हमारा 81 आ गया, ठीक है। अब एक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? ये तो मैंने आपको करके दिखाया था ना कैसे कर। एक्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी लिख सकते हैं डिवाइड बाई 2a माइनस बी क्या है ये? तो इसका माइनस क्या हो जाएगा? 2b माइनस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा जो कि एक माइनस पहले से ही है। तो क्या रह जाएगा? खाली इतना रह जाएगा 2b माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट डी का स्क्वायर रूट क्या होगा? यानी कि 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, तो ठीक है, सीधा 9 लिख देता हूँ डिवाइड बाई 2a। ए मेरा 1 है तो 2 इंटू 1 यानी कि 2 ही हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो 2b माइनस 1 प्लस माइनस 9 डिवाइड बाई 2। अब क्या करेंगे? प्लस माइनस अलग कर लेंगे। अब प्लस माइनस अलग कर लेंगे, उस ब्रैकेट को भी हटा देंगे, ठीक है। तो 2b माइनस 1, इस ब्रैकेट को वैसे पहले भी लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि प्लस माइनस बाद में लिखा हुआ, लेकिन लिख लिया था, कोई बात नहीं। 2 माइनस 1 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 और 2b माइनस 1 और माइनस 9, ठीक है। प्लस माइनस अलग कर लिए और ये ब्रैकेट को खोल लिया। ये 9 में से 1 गया, 8 बचा। 2b प्लस 8 डिवाइड बाई 2, 2b माइनस 10 डिवाइड बाई 2, ये क्या हो जाएगा? b प्लस 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? b माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख देंगे? b प्लस 4 एंड b माइनस 5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो सॉल्व करिए वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो देखो इसको किससे कंपेयर कर लेंगे? ए बी ये सब b छोटे b है यहाँ पे, तो किससे कंपेयर कर लेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब कैपिटल ए बी और सी ले लेंगे, ठीक है। ए मेरा क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है, तो ए मेरा हो जाएगा 3a स्क्वायर। बी कितना हो जाएगा? 8ab साफ दिख रहा है, तो बी मेरा कितना हो जाएगा? बी मेरा हो जाएगा 8ab और सी कितना हो जाएगा? साफ दिख रहा है, 4b स्क्वायर हो जाएगा। सी मेरा 4b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या निकाल लेंगे? डी निकाल लेंगे। डी मेरा क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। बी स्क्वायर क्या होता है? 8ab का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए क्या है ये? तो इंटू 3a स्क्वायर इंटू सी यानी कि 4b स्क्वायर, ठीक है। 8ab का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 8 का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर। मैंने बताया था ना अभी, कोई चीज़ 3 मल्टी चीन, जैसे कि a b c या फिर ऐसे कह लो x y z, 3 चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, इसकी कुछ पावर है, कितनी है? कितनी पावर है? मान लो 3 है, तो ये 3 पावर इन तीनों पे बढ़ जाती है, यानी कि x क्यूब y क्यूब z क्यूब, इस तरीके से हो जाता है, ठीक है ना। तो पावर तीनों पे बढ़ जाएगी, यानी कि 8 का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। 4 ये 3 और ये 12, 4 3 या 12, 4 या 48, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 48 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब 64 में से 48 घटा देंगे, 64 में से 48 गया तो कितना? 9 10 11 6 बचा और यहाँ पे 16 बचा। कितना बचा? 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा डी क्या आ गया? 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, ठीक है। एक्स मेरा क्या आ जाता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ठीक है, सीधा फार्मूला रख दिया। माइनस बी मेरा क्या है? ये 8ab है, तो माइनस 8ab
प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी का क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, हमें क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट, तो रफ में निकाल लिया हमने 16a स्क्वायर, बी स्क्वायर का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। 16 का स्क्वायर रूट मुझे पता है 4 होता है, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए आ जाएगा, बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट बी आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4ab आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने सीधा लिख लिया 4ab। ठीक है, डिवाइड बाई 2a, ए क्या है 3a स्क्वायर। ठीक है, तो 2 इंटू 3a स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा माइनस, अब क्या प्लस माइनस अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस अलग कर लिया हमने, तो ये ऊपर हो जाएगा -8ab प्लस 4ab और डिवाइड बाई 2 3 6a स्क्वायर और -8ab माइनस 4ab डिवाइड बाई कितना 6a स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों को जो -8ab 4ab मिलकर कितना हो जाएगा, माइनस का 4ab हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई 6a स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा -8ab माइनस 4ab, ये क्या जुड़ जाएंगे यहाँ पे, तो माइनस का 12ab हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे घट जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस साइन अलग अलग है। ठीक है, माइनस का ज़्यादा बड़ा है इसलिए माइनस का आएगा जो आएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, और जो दोनों का जुड़ के एक माइनस का ही आएगा क्योंकि दोनों माइनस के हैं। ठीक है, तो ए से ये हमारा ए स्क्वायर की पावर हटा दी हमने। ठीक है, वैसे तो क्या होता है a अपॉन ए स्क्वायर, ए से पूरा ए टाइम्स कट जाता है, लेकिन इसको ये ट्रिक होती है लिखने की, क्या ए से सीधी अगर 2 हो पावर 2 के साथ ही होता है ये, अगर 3 पावर हो तो नहीं घटेगा। ठीक है, 2 पावर हो तो सीधा घटा दो, तो ए ही बच रहा है, वैसे भी इसमें ए ही बच रहा था। ठीक है, तो ए से ये कर दिया और यहाँ से भी ए से की इसकी पावर हटा दी मैंने, तो ये हो गया -4b अपॉन 6a और ये कितना हो जाएगा -12b अपॉन 6a। ठीक है, आप इसको और सॉल्व कर लेंगे, ये 2 2 या 4, ये 2 3 या 6, ये 6 2 या 12 हो जाएगा, 6 1 या 6, 6 2 या 12, यानी कि -2b अपॉन a हो जाएगा और माइनस ये क्या हो जाएगा, ये भी -2b अपॉन a हो जाएगा, -2b अपॉन a हो जाएगा, सॉरी -2b अपॉन 3a हो जाएगा, ये 3 है ना, यहाँ पे 3a हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे -2b अपॉन 3a एंड -2b अपॉन a आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अगला सवाल देख लेते हैं, इस सवाल को आप खुद सॉल्व करिए वीडियो पॉज करके। तो किससे, देखो a b छोटे सब हैं तो इससे किससे कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लेंगे। a हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर, बी क्या हो जाएगा, बी ये पूरा हो जाएगा, यानी कि माइनस का, अब माइनस को मैं अंदर ले जाता हूँ, एक काम करता हूँ, तो ठीक है माइनस को अंदर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरे साइन उल्टे हो जाएंगे, यानी कि ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, तो प्लस वाला पहले लिख लेता हूँ, 3a की पावर 4 माइनस 4b4, तो मेरा b क्या है, ये है, c क्या है -12a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, d निकाल लेते हैं, d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इतने सारे सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे कि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो 3a की पावर 4 और -4b की पावर 4 का स्क्वायर -4 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू सी क्या है हमारा ये, तो -12a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, कैसे करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर या f कह लें, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या फार्मूला होता है, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है। इस फार्मूले को लगा देंगे यहाँ पे, अगर ये हमारा x है और ये y है, कुछ देर के लिए क्या मान लेंगे, ये वाला x नहीं है ये, इसको कुछ देर के लिए कुछ भी मान लो, x नहीं है तो यहाँ पे p कर लो, p माइनस q कर लो। ठीक है, तो ये p हो जाएगा, ये q हो जाएगा, ये p q हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर यानी कि कुल मिला के 3 की पावर का स्क्वायर -2 इंटू ये यानी कि 3 की a की पावर 4 और फिर ये यानी कि 4b की पावर 4 और प्लस 4b4 का स्क्वायर। ठीक है, इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा पूरा। ठीक है, और ये तो हमारा है ही, तो ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये माइनस का, ये माइनस का, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 48, 12 4 जा 48, a स्क्वायर बी स्क्वायर कितने हो जाएंगे दोनों मिलके, a की पावर 4 b की पावर 4, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ a स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएंगे, a की पावर 4 बन जाएंगे, यहाँ b स्क्वायर है, यहाँ b स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएंगे, b की पावर 4 बन जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको एग्जाम में इस तरीके से ऐसे नीचे अंडरलाइन नहीं करनी है, तो मैं आपको समझाने के लिए कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे पूरे का, क्या हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, a की पावर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, किसी चीज़ का पावर का स्क्वायर हम करते हैं, जैसे a की पावर का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि a की पावर 4 इंटू 2 हो जाएगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि a की पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 a की पावर 8, इसी तरीके से यहाँ हो जाएगा 2 3 या 6 4 या 24 और a की पावर 4 और b की पावर 4। ठीक है, प्लस ये 4b4 का
4b4 का क्या लिखा हुआ है स्क्वायर। एक काम करें, इसको ऐसे ही रहने दें, इसको क्या करें, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये क्या है, ये 48 बनना है या 24, तो ये प्लस का 24 बन जाएगा। इसको सॉल्व ना करें 9a8, इसको ऐसे ना लिखें, इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है। लिख लेंगे तो भी फिर दोबारा उसी में चेंज करना पड़ेगा हमको, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो 3a4 का स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दें और इसको कर लें 2 3 या 6 4 या 24 a4 b4 प्लस 4b4, इसको भी ऐसे ही रहने दें और ये हो गया हमारा प्लस 48 a4 b4। अब ध्यान से देखो, ये 48 है यहाँ -24 और दोनों का a4 b4 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3a4 का स्क्वायर माइनस ये -24 प्लस 48 क्या हो जाएगा 24 a4 b4 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये तो है ही जो हमारा है। अब ध्यान से देखें, ये किसका स्क्वायर बन गया, यहाँ पे तो ये इसका स्क्वायर खोला था हमने, 3a4 माइनस 4b4 का स्क्वायर खोला था, तो ये पूरा आया था, ठीक है। इसमें क्या आया था, ये नेगेटिव का आया था, ठीक है। ये नेगेटिव का हमारा क्या हो गया था, सब मल्टीप्लाई करके ये हो गया था। अब ये हमारा ये पॉजिटिव का हो गया, मतलब अब ये हमारा किसका स्क्वायर बन गया, 3a4 प्लस 4b4 का स्क्वायर बन गया, ठीक है। चाहो तो इसको दोबारा से लिखना चाहो तो ऐसे, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख सकते हो, 3a4 इंटू 3a4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a4, जैसे ये लिखा था -2 इंटू 3a4, इसको दोबारा से तो 2 इंटू 3a4 प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है, ठीक है। तो इंटू 4b4 प्लस 4b4 का स्क्वायर, ठीक है। हमारा क्या, अब देखो ये इसका स्क्वायर और फिर उसमें प्लस 2, ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है और ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये हमारा क्या बन गया, 3a4 प्लस 4b4 का क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो हमारा d क्या आ गया, ये आ गया। अब सीधी सी बात है, आगे जाके क्या आएगा, हमें √d निकालना पड़ेगा। √d जब x का जो फार्मूला लगाएंगे तो उसमें √d क्या आएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा बस, ठीक है। तो हमारा x का फार्मूला क्या होता है, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैंने ऐसे ही लिख लिया है क्योंकि पिछले पेज से दोबारा पलट के देखना पड़ता है, इसलिए लिख लिया है। -b, x का फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √d लिख सकते हैं, /2a ये होता है। -b की वैल्यू क्या है, माइनस का क्या लेना है, b, ठीक है। तो जब माइनस का b लेंगे तो दोबारा से क्या होगा, माइनस बाहर आएगा और इन दोनों के साइन पलट जाएंगे, तो प्लस 4b4 प्लस का हो जाएगा माइनस 3a4 हो जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। चाहो तो आप आगे माइनस लगा के देख सकते हो, फिर माइनस अंदर लेके जाओगे, दोनों के साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो 4b4 माइनस 3a4 ये हो जाएगा, प्लस माइनस √d क्या हो जाएगा, ये हमारा d आ गया था, इसमें से स्क्वायर को हटा देंगे बस, ठीक है। तो स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3a4 प्लस 4b4, तो ये हमारा √d भी निकल गया, /2a हमारा a² b² है, तो 2a² b², ठीक है। अब क्या करना है, कुछ तो हो नहीं सकता है इसमें, देखो कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, तो प्लस माइनस अलग कर लो एक बार में ही, ठीक है, कुछ फ़ायदा नहीं है और कुछ खो ही नहीं सकता इसमें। तो 3a4 प्लस अलग कर लिया, प्लस में तो अंदर के साइन सेम ही रहते हैं, तो सीधा ब्रैकेट खोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है ब्रैकेट खोलते टाइम, ठीक है। 2a² b², दूसरा क्या हो जाएगा, देखो 4b4 यहाँ कर लेते हैं, 4b4 माइनस 3a4। अब देखो माइनस से खोलेंगे तो माइनस से लगेगा आगे, तो दोनों अंदर के माइनस हो जाएंगे, तो माइनस 3a4 माइनस 4b4 /2a² b², ठीक है। और थोड़ा ध्यान से देखें, ये माइनस 3a4 और ये प्लस 3a4 कट जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, ठीक है। बाकी सब ऐसा का ऐसे ही रहेगा, 4b4 और 4b4 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8b4 /2a² b² और ये माइनस 3a4 और माइनस से जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 6a4 /2a² b², ठीक है। अब क्या करना है, बस कुछ नहीं, ये 2 4 जाए 8 कट गया, ये b² b4 को b² टाइम्स काट जाएगा, ये 2 3 या 6 हो गया, a² a4 को a² टाइम्स काट देगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ से कितना, 4 बच गया, b² बच गया, a² बच गया, तो 4b² अपॉन a², तो ये आ जाएगा। और दूसरा आ जाएगा आपका, यहाँ माइनस तो आएगा ही माइनस, और ये 3 बच गया, a² बच गया, तो 3a² /b², ठीक है। तो ये हमारा दो रूट्स आ जाएंगे, तो लिख देंगे हैंस ये और ये आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। ये लास्ट सवाल और देख लेते हैं स्टेप का, ठीक है। इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो 12ab(x² माइनस 9a² माइनस 8b²x माइनस 6ab = 0, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है, खुद सॉल्व करिए वीडियो पॉज करके। तो देखो छोटे ए बी हैं, तो इसमें कैसे कंपेयर कर लेंगे, ax² प्लस bx प्लस c = 0 से कंपेयर कर लेंगे, लैंग्वेज वही लिख लेंगे, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद ax² प्लस bx प्लस c = 0 वी हैव, ठीक है। तो a हमारा क्या आ जाएगा,
ए हमारा आ जाएगा 12ab, साफ दिख रहा है, और बी हमारा क्या आ जाएगा, देखो बी क्या आ जाएगा, माइनस का पूरा ये होगा, माइनस को अंदर ले गया तो ये अंदर वाले का साइन उल्टा हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का जो है माइनस का हो जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस वाले को पहले लिख लिया 8b², और ये माइनस का हो जाएगा तो -9a², ठीक है, क्योंकि बी मेरा क्या है, ये पूरा है, ठीक है। तो और सी क्या है, 6 तो है ही दिख रहा है, -6ab, ठीक है। अब क्या डी निकाल लेंगे जैसे निकालते थे, डी क्या होता है b² - 4ac, डी क्या होता है, क्या नाम भी पता होना चाहिए, क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, इसको भी याद रखना, डिस्क्रिमिनेंट, डी डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डी डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाल लिया, तो कितना हो गया b² यानी कि 8b² - 9a² का होल स्क्वायर, ठीक है, -4 × 12ab, ए क्या है हमारा 12ab, और सी क्या है हमारा -6ab, तो -6ab लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, क्योंकि माइनस है इसलिए ब्रैकेट में बंद कर दिया। आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 8b², ठीक है, और -2 × 8b² × 9a², और प्लस क्या हो जाएगा 9a² का स्क्वायर, ठीक है, 4, और ये माइनस का माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे इधर, तो प्लस 4 × 12 × 6, ठीक है, 4 × 12 × 6, और ए बी मिलकर क्या हो जाएंगे a² b², ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी आप क्या करें, इसको 8b² को सॉल्व ना करें ना, इसको सॉल्व करें, ठीक है। देखना यहाँ पे क्या होगा, वो जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था, ये 4 और ये दोनों मिलके कट जाएंगे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, लास्ट में क्या बन जाएगा हमारा 8b² + 9a² का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो केवल इसको ऐसे कैसे ही लिख लिया, जो नीचे 2ab -2ab वाला था, मतलब जो आया था ना ये आया था माइनस, फार्मूला खोल के जो आता था, तो ये -2xy आता है ना, फार्मूला खोल के x - y का होल स्क्वायर, तो ये जो लिख रहा था इसको सॉल्व कर लिया, 2 × 8 = 16, 9 × 144 हो गया, तो ये हमारा हो गया -144। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लिया, 4 12 12 6 72, 72 × 4 करेंगे तो क्या आएगा 288a² b² आ जाएगा, ठीक है। आप देखें, आप ध्यान से, ये 144 का ये क्या है, डबल है 288, ठीक है, तो 288 में से 144 जाएंगे, चाहे तो घटा के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 288 में से 144 चले जाएंगे, क्यों, ये भी a² b² का, ये भी a², तो क्या आएगा 144 आ जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा 8b², यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 144, a² b² हो जाएगा, क्यों हो गया प्लस का, ये और ये दोनों को हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, तो इसमें से ये घट गया, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है तो इसलिए प्लस का आएगा साइन, ठीक है, 9a² का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। तो हमारा ये क्या बन गया 8b² का स्क्वायर, और इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको दोबारा उसी तरीके से लिख लिया, 144 को कैसे लिख लिया 2 × 8b² × 9a², ठीक है, इस तरीके से लिख लिया, ठीक है, तो 2 × 8b का स्क्वायर × 9a², ठीक है, 8b का स्क्वायर नहीं 8b², ठीक है, 8b का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 8b का ऐसे स्क्वायर, ठीक है, तो 2 × 8b² × 9a², और इसको ऐसे रहने दिया 9a² का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा 8b² + 9a² का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। तो डी मेरा क्या आ गया 8b² + 9a² का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या लिख लेना है, एक्स वाला फार्मूला क्या होता है -b + √b² - 4ac होता है, और b² - 4ac क्या होता है, डी होता है, तो डी लिख लिया /2a, ठीक है, -b की वैल्यू रख लेंगे, ठीक है, तो माइनस का बी है हमारा 8b² - 9a² ये वैल्यू रख ली, 2 × a की वैल्यू 12ab पता लगाई थी हमने, और डी अंडर रूट जब इसका रूट होगा तो ये स्क्वायर कट जाएगा ऊपर का, बाकी अंदर का रह जाएगा, तो 8b² + 9a² रह जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे प्लस माइनस हटा के, और क्या है, तो पहले तो ये माइनस अंदर ले जाएं, तो माइनस अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर की ये दोनों उलट जाएंगे, ये 8b² - 9a² लिखा हुआ, अब क्या हो जाएगा 9a² - 8b² हो जाएगा, क्यों 9 ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9a² - 8b², और इसका साइन खोल लिया, एक बार प्लस का खोल लिया तो प्लस 8b² + 9a², ठीक है। इसी तरीके से 2 12 या 2 × 12 ही रहने दो, चलो 2 × 12ab, और इधर क्या हो गया यही 9a² - 8b², माइनस अंदर चला गया 9a² - 8b², और ये माइनस खुलेगा, माइनस क्या करेगा अंदर के दोनों साइन नेगेटिव कर देगा, दोनों को क्या बना देगा माइनस का बना देगा, तो 8b² - 9a² / 2 × 12ab, ठीक है, ये कट जाएंगे दोनों 8b², यहाँ से ये 9a² और ये कट जाएंगे, और सॉल्व कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा 9a² और 9a² मिलके कितने हो जाएंगे
कितना हो जाएंगे 18a² हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे 18a² डिवाइड बाई 2 इंटू 12ab, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा -8 और -8 मिलकर क्या है -16b² डिवाइड बाई 2 इंटू 12ab। अब कैसे सॉल्व करेंगे, 2 9 जा 18, ठीक है, 3 3 या 9, 3 4 जा 12, ऊपर 3 रह गया, 4 रह गया, a से ये a² का ये कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 3a अपॉन 3 इंटू a डिवाइड बाई 4b। एक तो ये आ जाएगा और क्या आ जाएगा 2 8 या 16, 4 2 या 8, 4 3 या 12, ठीक है। तो -2b² अपॉन ये हो जाएगा हमारा 3ab, ठीक है। ये b से ये b और कट जाता, सॉरी, तो -2b अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 3a अपॉन 4b और -2b अपॉन 3a। ये क्या आ जाएंगे हमारे रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अगला टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ax² + bx + c = 0, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं पहले से बता चुका हूँ आपके बारे, ठीक है। तो x मेरा क्या होता है, x होता है -b + -√b² - 4ac डिवाइड बाई 2a, ये होता है x मेरा, ठीक है। अब जिसका मतलब x की दो वैल्यू होती हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, तो ये क्या है दो रूट आते हैं, तो एक रूट को मान लो मैंने अल्फ़ा के लिया, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा -b मैंने प्लस माइनस अलग कर लिए, तो एक रूट को अल्फ़ा कह लिया, तो -b प्लस वाले को जिसके साथ प्लस साइन आएगा उसको क्या कह लिया अल्फ़ा कह लिया, b² - 4ac डिवाइड बाई 2a, और जो दूसरा है उसको कह लिया बीटा, -b -√b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब ये b² - 4ac जो अंदर होता है इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, ठीक है। अब इसमें 3 केस बनते हैं, क्या बनते हैं, पहला केस d > 0, दूसरा केस d = 0 और तीसरा केस d < 0, ठीक है। 3 ही केस बन सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। देखो अगर नंबर लाइन पे कोई चीज़ है 0, तो या तो वो 0 से बड़ी होगी, या 0 के बराबर होगी, या 0 से छोटी होगी, ठीक है। तो ये 3 केसेस में बनते हैं। तो पहले केस में क्या होता है, d > 0 में, पहले केस में d > 0 में क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। क्या होते हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब इसका मतलब समझिए, जब d > 0, ठीक है, ग्रेटर का मतलब क्या है, ग्रेटर 0 का मतलब क्या है, कोई प्लस का होगा, प्लस का नंबर होगा, ठीक है। कोई जो चीज़ 0 से बड़ी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव मतलब प्लस की होती है, जैसे 2 3 4 ये सब 0 से बड़े हैं, तो इसका मतलब ये सब क्या है, प्लस के हैं, ठीक है। तो ये अगर d > 0 होगा तो क्या होगा, प्लस का होगा, जब प्लस का होगा तो यही तो d है, ये हमारा प्लस का होगा, तो कुछ ना कुछ खुलेगा बाहर, प्लस माइनस, इसका मतलब 2 रूट आएंगे हमारे, क्या आएंगे, एक तो हमारा आएगा ये वाला रूट आएगा अल्फ़ा, ये वाला, और एक ये वाला रूट आएगा, ठीक है। तो हमारे रूट क्या आएंगे, रियल आएंगे, मतलब रूट आ जाएंगे, कुल मिला के ये समझ लो आप रियल से, ठीक है। रूट हमारे आ जाएंगे, और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट आएंगे, मतलब अलग अलग रूट आएंगे, एक अल्फ़ा आएगा एक बीटा आएगा, ठीक है। 2 अलग अलग रूट आएंगे मतलब, ठीक है। ऐसा नहीं कि रिपीटेड रूट्स आ जाए, मैंने आपको बताया था ना, रिपीटेड रूट्स में क्या होता है, अल्फ़ा और बीटा बराबर आ जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा, अल्फ़ा और बीटा अलग अलग आएंगे अगर d > 0 है, ठीक है। दूसरा केस क्या होता है, d = 0, ठीक है। इस केस में क्या होता है, रिपीटेड रूट्स आते हैं, क्या आते हैं, रिपीटेड रूट्स, या फिर कह सकते हैं रूट्स आर क्या, रियल, रूट्स रियल तो होंगे ही, एंड इक्वल, और साथ साथ इक्वल भी होंगे, बराबर भी होंगे एक दूसरे के, ठीक है। यानी अल्फ़ा हमारा किसके बराबर आ जाएगा, बीटा के बराबर, ठीक है। देखिए अल्फ़ा बीटा आएंगे क्या, अब हमारा क्या हो गया, d 0 के बराबर हो गया, d क्या होता है, ये b² - 4ac, तो ये 0 के बराबर हो गया, इसमें भी 0 के बराबर हो गया, तो आप खुद कैलकुलेट करके देखो क्या आएगा, अल्फ़ा मेरा क्या आ जाएगा, देखो ये 0 हो गया, तो -b + 0 √0 डिवाइड बाई 2a, और बीटा क्या आ जाएगा, -b, ये 0 हो गया, तो -√0 डिवाइड बाई 2a, दोनों को कैलकुलेट कर लो क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 0 का रूट 0 ही होता है, तो -b, और किसी चीज़ -b + 0 डिवाइड बाई 2a, और ये क्या आ जाएगा, -b -0 डिवाइड बाई 2a, और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -b अपॉन 2a, और ये भी क्या आ जाएगा, ये भी हमारा आ जाएगा -b अपॉन 2a आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों रूट्स क्या आ गए, इक्वल आ गए, ठीक है। रियल तो है ही, ठीक है, मतलब आ गए, रियल का मतलब आ गए कम से कम, ठीक है, रियल हैं और इक्वल हैं, ठीक है। इन्हीं को रिपीटेड रूट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा हमारा किसके, दोनों ये भी सेम है ये भी सेम है, तो अल्फ़ा हमारा बीटा के बराबर होगा, और ये दोनों किसके बराबर होंगे, -b अपॉन
2a, माइनस बी अपॉन 2a के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तीसरी कंडीशन होती है हमारी d लेसर देन 0, ठीक है। अब d लेसर देन 0 क्या होता है, d क्या हो गया, लेसर देन 0 हो गया, ये 0 है, इससे आगे इधर पॉजिटिव होते हैं, ये 0 इधर से, मतलब d कोई नेगेटिव नंबर आ गया, जैसे -1 -2 -3 इस तरीके से आ गया। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालते हैं ना, यही तो d होता है अंदर का, b² -4ac, ठीक है। इसको चाहो तो जैसे कन्फ्यूजन हो रहा तो ऐसे लिख लो आप, x को कैसे लिख लो, अल्फ़ा को आप लिख लो -b प्लस √d अपॉन 2a, इसको ऐसे लिख लो, और इसको लिख लें -b -√d अपॉन 2a, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो d हमारा लेसर देन 0 हो गया। हमें क्या निकालना होता है, √d निकालना होता है। तो अंडर किसी नेगेटिव नंबर का आपने निकालते हुए देखा आज तक? अगर मैं आपसे कहूँ -4 का स्क्वायर रूट निकालो तो आप निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे कभी, ठीक है, कभी नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे अब, -4 का मतलब क्या हो गया, क्या है, -1 × 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 बाहर आ जाएगा 2 बन के, तो अंडर -1 रह जाएगा, ठीक है। -1 किसी चीज़ का स्क्वायर होता है, नहीं होता, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, रूट्स या नो रियल रूट्स, क्या कहते हैं, नो रियल रूट्स, ठीक है। क्या बोलेंगे, अगर d लेसर देन 0 हो जाए तो क्या हो जाता है, नो रियल रूट्स, कोई वास्तविक रूट्स नहीं होंगे, या फिर ऐसा समझ लो रूट्स होंगे ही नहीं हमारे, ठीक है। और या फिर एक और लैंग्वेज लिखते हैं जिसमें क्या लिखते हैं, वो आपको नहीं लिखनी है, लेकिन बता देता हूँ फिर भी, क्या लिखते हैं, इमेजनरी रूट्स होंगे, लेकिन क्या होंगे, इमेजनरी मतलब जो रियल ना हो, जो वास्तविक ना हो, उसको क्या कहते हैं, इमेजनरी। क्या होंगे, इमेजनरी रूट्स होंगे, लेकिन ये आपको नहीं लिखनी है, आपको क्या लिखना है, नो रियल रूट्स लिखने हैं। क्या हो जाएंगे, नो रियल रूट्स। अगर d लेसर देन 0 है तो क्या हो जाएंगे, नो रियल रूट्स। इस टाइप के सवाल आएंगे, आपसे पूछेगा नेचर ऑफ रूट्स, क्या पूछेगा, नेचर ऑफ रूट पूछेगा। तो आपको क्या करना है, केवल d निकालना है। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो क्या लिख देना है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। d = 0 आ गया तो क्या लिखना है, रिपीटेड रूट्स मत लिखना, ये लिख देना, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। और अगर d लेसर देन 0 आ गया तो क्या लिख देंगे, नो रियल रूट्स, ठीक है। तो सवाल कर लेते हैं और समझ में आ जाएगा। ये सवाल देखें, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स पता लगाएं, ठीक है, ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो नेचर ऑफ रूट्स है उसको पता लगाएं। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब ये होता है कि रूट्स क्या हैं, इमेजनरी हैं, रियल हैं, इक्वल हैं, क्या है, ठीक है। ये वही चीज़ जो 3 चीज़ मैंने बताई थी ना, वो उन्हीं को पता लगाना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे कर लेंगे, इसको किससे कंपेयर कर लेंगे, सबसे पहले तो इसको कंपेयरिंग लिख लेंगे, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन किससे कंपेयर कर लेंगे, विद जो हमारी जनरल फॉर्म होती है, क्या, ax² + bx + c = 0 वी हैव। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a हमारा 4 आ जाएगा, b मेरा -5 आ जाएगा, साफ दिख रहा है, और c मेरा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो d निकाल लेंगे, d क्या होता है, b² - 4ac, यानी कि -5 का स्क्वायर -4 × 3, ये हमारा -5 का स्क्वायर यानी कि 25, 4 4 16 3 या 48 -48। तो 48 माइनस का है, ये 25 का है, तो -48 में से 25 पहले घटा दो, फिर जो भी आए उसके आगे नेगेटिव लगा देना। तो नेगेटिव पहले से लगाते हैं जिससे कोई भूल ना जाए, ठीक है। 48 में से 25 घटाया, 8 में से 5 गया, 3 बचा, और इधर बचा हमारा -23 बचेगा, क्या बचेगा, -23। तो हमारा ये -23 बच गया। तो d हमारा क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, यानी कि क्या आ गया, लेसर देन 0 आ गया, ठीक है, 0 से छोटा आ गया। तो d हमारा क्या आ गया, लेसर देन 0 आ गया, ठीक है। और हम क्या लिखेंगे, सिंस क्या है, सीधे लिख देंगे यहीं पे, सिंस d लेसर देन 0, क्योंकि d छोटा है 0 से, देयरफॉर रूट्स क्या हो जाएंगे, गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, क्या कहेंगे, कोई रियल रूट्स नहीं है उसके, ठीक है, ठीक है। गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, या एक और लैंग्वेज लिख सकते हैं, या तो ये लिख लें या फिर ये लिख लें, ठीक है, रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। लेकिन ये ऊपर वाली लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि अभी आपने इमेजिनरी नंबर्स पढ़े नहीं हैं, इसलिए आपको ये लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। दोनों में से कुछ भी लिख लें, लेकिन ये लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देखते हैं, शो डेट द इक्वेशन, ये दिखाइए कि इक्वेशन कौन सी, ये वाली, हैज़ रियल रूट्स, इसके क्या हैं, रियल रूट्स हैं, एंड फाइंड दीज रूट्स, और इन रूट्स को पता लगाएं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, वही, ये क्या लैंग्वेज, तो देखो यही लिखनी है जो अभी लिखी थी, कंपेयरिंग इक्वेशन, कंपेयर करके ये ABC निकाल लेंगे, D निकाल लेंगे, ठीक है। तो कंपेयर कर लिया, किससे कर लिया, ax² + bx + c = 0 कर लिया। तो a मेरा क्या आ जाएगा, दिख रहा है 2 आ जाएगा, b क्या आ जाएगा, -6 है, और c मेरा क्या है, 3 है, ठीक है। लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, लैंग्वेज तो बता दिया मैंने कैसे लिखनी है, ठीक है। तो हमने d निकाल लिया, ठीक है। d हमारा क्या आ जाएगा, b² - 4ac होता है, यानी कि
बी इक्वल टू क्या आ गया, ये इक्वल टू है यार, इक्वल टू -6, ठीक है, बी इक्वल टू -6, तो बी स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 6 जा 36, -4 2 जा 8, 3 या 24, तो 36 में से कितना गया, 24 गया, 12 बच गया, ठीक है, 12 बच गया। तो डी ये क्या है, 12 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है ना, तो हम लिख देंगे सिंस डी ग्रेटर देन 0, क्योंकि डी क्या है, ग्रेटर देन 0, देयरफॉर क्या हो जाता है ग्रेटर देन 0 में, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, ये आपको लैंग्वेज याद करनी पड़ेगी, या फिर कह लो गिवन इक्वेशन, या फिर सीधा लिख लो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, या तो ये लैंग्वेज लिख सकते हो या एक लैंग्वेज और लिख सकते हो, क्या, या तो ये लिख लो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, या फिर ये लिख सकते हो गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन दी गई है हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट, हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। डिस्टिंक्ट की स्पेलिंग याद रखना, डिस्टिंक्ट की स्पेलिंग में कन्फ्यूज मत हो जाना, क्या होती है डिस्टिंक्ट की स्पेलिंग, DISTINCT, ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है, अलग अलग रूट्स हैं, ठीक है ना, तो रूट गिवन इक्वेशन हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, या तो ये लैंग्वेज लिख लें या रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, या फिर ये लिख लें, ठीक है, ये वाली लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, गिवन इक्वेशन हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। अब क्वेश्चन का एक और पार्ट है क्या, अब इस क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या है, फाइंड दीज रूट्स, और इन रूट्स को पता लगाएं, तो क्या कैसे रूट्स पता कैसे लगाएंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, डी तो हमारा निकल लिया है 12, वही हमारा एक फॉर्मूला लगा के x इक्वल टू क्या -b प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2 है, निकाल के आप सॉल्व कर लेंगे, निकल जाएंगे 2 रूट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।